तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, आज हम लोग कोरल ड्रॉ में ये वेक्टर ग्राफिक बनाना सीखेंगे, है ना, जो हमने आपके स्क्रीन पे बना के रखा हुआ है ना। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ें आपको बताएंगे कैसे बनाई गई हैं और कैसे क्रिएट की गई हैं, जिससे कि आप ये आइडिया लगा सकें कि कोरल ड्रॉ में जो टूल्स हैं उनका आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको उठाते हैं और उठा के साइड में थोड़ा सा रख लेते हैं ऐसे, जिससे कि आइडिया लगता रहे किस तरीके से बनाना है ये फ्रेम। और ये देखिए हमने जो पेज लिया है वो 8x5 और 11 का लिया हुआ है। और चलिए ड्रॉ करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये इसके ऊपर यहाँ से आ जाएंगे सर्कल एलिप्स। ठीक है, यहाँ से एलिप्स ले लेंगे और एलिप्स लेने के बाद ये जो अंदर का फ्लावर है, सबसे पहले हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। तो इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। पहले तो आप एक सर्कल नॉर्मल बना लीजिए, कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, आप बस सर्कल रैंडम बना लीजिए। ठीक है, पिक टूल पे क्लिक कर लीजिएगा और देखिए ये सर्कल ऐसे है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल में हम लोग शेप टूल पे क्लिक करेंगे। सर्कल पे क्लिक करते हुए शेप टूल पे क्लिक किया है और देन कंट्रोल क्यू से हम इसको कर्व में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ये जो आपका शेप है इसको सेलेक्ट करेंगे। जो नोड आपको दिख रहा है इसको ऐसे सेलेक्ट करिएगा माउस से, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ये जो आपको नोड दिख रहा है, इस नोड को आप पकड़ के थोड़ा सा नीचे की तरफ ला लो ऐसे, है ना, इस तरीके से। ऐसे देखो, कुछ इस तरीके से ऐसे आप कर लोगे, कर लेना, अच्छी बात है। यहाँ देखो इसको सेलेक्ट करके हल्का इसको और नीचे रख लेना ऐसे। ठीक है, कर लोगे इतना। अब देखो जब आपको ये हिस्सा आप क्रिएट कर लोगे, तो ये देखो एक फ्लावर का हिस्सा आप बना लिए हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सिंपली आप अगर चाहो थोड़ा सा एडजस्टिंग कर लो इसको, है ना। बाकी यहाँ यहाँ से नहीं तो हम तो ऐसे ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, आपको अपने हिसाब से अगर एडजस्ट करना होगा तो एडजस्ट कर लेना। अब आप क्या करोगे, सिंपल ये पिक टूल पे क्लिक करो और यहाँ से कलर भर लो इसके अंदर। जैसे हम यहाँ से कलर भर लिया है, ये ब्लैक कलर। और उसके बाद आप यहाँ आ जाओ, ये देखो आपको दिखेगा यहाँ पे, यहाँ नीचे इंटरेक्टिव फिल टूल, इसमें आप क्लिक करो इंटरेक्टिव फिल टूल पे और ये ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो खींच के इधर से। देखो ये खींच के ऐसे यहाँ तक ले गए हम। और यहाँ पे सिंपली ऐसे जो ब्लैक कलर है इसके ऊपर क्लिक करते हुए, हम ये ब्लैक कलर है इसके ऊपर क्लिक किए हैं और यहाँ से रेड कलर फिल कर रहे हैं और ऊपर की तरफ यहाँ से ब्लैक कलर फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखो इस तरीके से ऐसे आप एडजस्ट कर लो। ये देखो कुछ इस प्रकार से एडजस्ट हो गया, है ना। ऐसे थोड़ा सा रेड का ग्लो आता रहे ऐसा लगे। ठीक है, हाँ, और ब्लैक का ये देखो ऐसे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कराने के बाद ये जो सेंटर पॉइंट है इसको आप ऐसे बनाओ कि ये पूरा रोटेट हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, और उससे पहले इसका जो आउटलाइन है ये हम गायब कर लेते हैं। देखो आपको आउटलाइन दिख रहा है ना, ये आउटलाइन गायब कर लेते हैं। आउटलाइन कैसे गायब होगा, शिफ्ट F4 से आप इसको रिसाइज कर लो पेज को। और ये जो आउटलाइन है यहाँ आप ऊपर देखो ये क्रॉस बना होगा या ऐसे लाइन बना होगा, इस पर राइट क्लिक करना माउस का, तो ये आउटलाइन गायब हो जाएगा। और इसके ऊपर दोबारा ऐसे क्लिक करके ये जो सेंटर है, इस सेंटर को नीचे की तरफ लाना करीबन यहाँ पे ऐसे। देखो ये ऐसे पेज के सेंटर आपको दिखेगा। यहाँ देखो ये पेज का ये सेंटर टाइप का है, ये डबल क्लिक करोगे तो वापस आ जाएगा वो। देख रहे हो ये पेज का सेंटर है ना हमारा। कैसे पता चला हमको पेज का सेंटर, तो आपको ये देखो ऊपर स्नैप टू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट और पेज पे चिक है, आप चाहो तो इन सब पे भी चिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपको बताता है कि सेंटर कहाँ है, एंगल कहाँ है, एज कहाँ है, मिड पॉइंट कहाँ है, ये सब आपको बताता है वो। इस वजह से उसको चेक करना जरूरी भी है। अब आप क्या करो, सिंपली इस पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप इसको ऐसे रोटेट कर लो। देखो ऐसे इस तरीके से राइट क्लिक कर लो और राइट क्लिक करने के बाद इसको कंट्रोल डी से क्या करो, डुप्लीकेट कर लो। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद ये ऐसे साइज बाहर हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी साइज हम क्या करेंगे, थोड़ी सी छोटी कर लेंगे। शिफ्ट दबाते हुए आप इसकी साइज को थोड़ी सी छोटी कर देना। ठीक है, और इसको क्या करना है, ऐसे यहाँ एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर लो। कर लोगे इतना। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको देखो ये जो ये वाइट वाला है ये इफेक्ट ऐसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो कैसे बनाओगे, बड़ा ही आसान है, ध्यान दो तुरंत समझ में आएगा। देखो आप सबसे पहले एलिप्स टूल पकड़ो। क्या पकड़ो, एलिप्स टूल। देन आप इसको ऐसे सिंपली ड्रॉ करो, बहुत आसान है।
ऐसे ड्रॉ करो। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आ जाओ, ये देखो ये जो है इसमें देखो ये जो एरो रहता है ना, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है नीचे छोटा सा, इस पे जब आप क्लिक करोगे ऐसे तो यहाँ से आपको ये शैडो, कंटूल, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, तो आप डिस्टॉर्ट पे क्लिक करो एक बार। तो डिस्टॉर्ट पे क्लिक करोगे तो ये डिस्टॉर्ट टूल एक्टिव हो चुका है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसका सिंबल आपके ये माउस के पॉइंटर पे। अब आप करो क्या, ऊपर पे ये देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक तो ये पुश एंड पुल है और एक है ये जीपर। तो आप जीपर वाले ऑप ट्विस्टर में जाना, आप यहाँ पे रहो सेकंड वाले पे जिसका नाम है जीपर, इस पे क्लिक करो। और क्लिक करते हुए जीपर में देखो यहाँ जीपर एम्पलीट्यूड में आप 100 कर दो, क्या कर दो, 100 कर दो। और 100 करने के बाद यहाँ पे देखो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, ठीक है। इसको बढ़ाने के बहुत ज़्यादा मत बढ़ाना, मतलब लगभग 20 के आसपास रखो। और यहाँ से रैंडमाइज डिस्टॉर्शन लिखा है, इस पर क्लिक कर दो, ये रैंडम हो जाएगा, ठीक है। बस ये देखो आपका ये हिस्सा ऐसे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको पिक टूल पे क्लिक कर लो और यहाँ से आप इसमें वाइट कलर फिल कर दो और राइट क्लिक करके इसके आउटलाइन रिमूव कर लो और इसको यहाँ ऐसे लगा लो। थोड़ा सा आप इसका साइज शिफ्ट दबाते हुए बड़ा कर लो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखो ऐसे, ठीक है। अगर आपको ये कम ज़्यादा भी चाहिए तो आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी करा सकते हो, ठीक है। हम इतने पर ही रखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर का ये जो क्रिएट है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ देखो इस पर क्लिक करते हैं सर्कल पे और देन हम इसको इसके अंदर ऐसे सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल, ठीक है। इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लो और ड्रॉ करने के बाद नॉर्मल इसको ऐसे इसके सेंटर में ऐसे रख लो, खुद ही बताएगा वो, क्योंकि यहाँ से आप इसको चेक किए हुए हो ये सारे को, तो खुद ही सेंटर बताएगा, ठीक है। यहाँ ब्लैक कलर फिल कर दो, ठीक है। और अंदर की तरफ इसको ले जाते हुए शिफ्ट दबा के अंदर की तरफ ऐसे ले जाओ और राइट क्लिक करना माउस से, जैसे ही लेफ्ट क्लिक छोड़ो राइट क्लिक जैसे ही दबाओगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और डुप्लीकेट हो जाएगा तो इसमें आप कलर भर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको दोबारा उसी तरीके से, और हम ना इसमें यही सेम कलर भरते हैं और देखते हैं कैसा लगता है, ठीक है। इंटरेक्टिव फिल टूल लो और लेने के बाद इसको बस यहाँ पे सिंपली ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ देखो इंटरेक्टिव फिल टूल में पहला है लीनियर और दूसरा है रेडियल या तो रेडियल जो इलिप्टिकल रहता है ना उस पर क्लिक करो और इसको हल्का ऐसे सेंटर में रख लो, ठीक है। बाहर वाले पे क्लिक करके ब्लैक कलर भर दो और अंदर पे क्लिक करके रेड कलर भर दो, है ना। तो कुछ वैसा ही जैसा मेरे फ्लावर में डिज़ाइन था, ये देखो वही डिज़ाइन यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा, है ना। मेरी बात समझे। तो इस तरीके से आप ये डिज़ाइन कर सकते हो, है ना। और क्या करना चाहते हैं हम, थोड़ा सा इसको और सजाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और शिफ्ट के साथ इसकी साइज़ को थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखो ये हिस्सा ऐसे क्रिएट हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। अब क्या करना, इस पे ऐसे दोबारा क्लिक करना और इसका सेंटर उठा के इसके सेंटर पे ऐसे मिला देना, ठीक है। और ये जो रोटेशन पॉइंट है इसको रोटेट करके यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करना, है ना। और कंट्रोल डी की मदद से इसको ऐसे आप रोटेट करा सकते हो। मेरी बात समझ में आई, है ना। तो देखो कुछ इस प्रकार से आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, इसको सबको सेलेक्ट कर लो। सबको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से राइट क्लिक करोगे तो सबका आउटलाइन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। और ये आपका एक फ्लावर बन गया। इसको आप कंट्रोल जी से ग्रुप कर लो, है ना। मेरी बात समझ में आया। और कुछ इस तरीके से आप इसको ग्रुप कर सकते हो, है ना। अगर आपको आइडिया लगा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अब ये सब चीज़ें, बाकी जो चीज़ें हैं उनको कैसे फटाफट बनाते हैं वो ध्यान से देखो। इसको उठा के साइड रख लो ऐसे, ठीक है। अब ये तो हमारा क्रिएट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिज़ाइन बनाएंगे लीफ वाला, है ना। लीफ कैसे बनाते हैं, तो लीफ बनाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, ये उठा लेंगे यहाँ से रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल टूल को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, कैसा भी ड्रॉ कर लेना, उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ से आप उठाना क्या, शेप, जो भी आपका है शेप टूल, ये उठाना, कंट्रोल क्यू से आप इसको कर्व में कन्वर्ट करना। देन आप पूरा सेलेक्ट करना सारे नोट्स को और यहाँ से देखो एक कर्व है, कन्वर्ट टू कर्व, इस पर क्लिक कर देना सिंपल। और इसको सेलेक्ट कर डिलीट मार देना, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट मार देना, ठीक है।
और अब क्या करना, इसको यहाँ पे ऐसे देखो थोड़ा सा दूर की तरफ, और ये देखो ऐसे, ये आपका एक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको आप ऐसे कम ज़्यादा अपने हिसाब से जैसे भी आपको रखना है वो करा सकते हो। इसको आप बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, इसको भी आप थोड़ा सा ऐसे बढ़ा सकते हो, और इस चीज़ को भी थोड़ा सा ऐसे आप घटा सकते हो, मतलब अपने हिसाब से जैसे आपको लीफ का जो शेड देना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो हम उम्मीद रखते हैं कि ये शायद थोड़ा सा सही होगा ऐसे, है ना। और ये वाला हिस्सा ऐसे, ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे आता हुआ दिखेगा। ठीक है, होप सो ये परफेक्ट लगेगा, है ना। शिफ्ट दबा के या ऐसे ही नॉर्मल इसकी साइज़ आप छोटी कर लो। ठीक है, और छोटी करने के बाद आप क्या करो, यहाँ से देखो ये जो कलर है ये आप भर लो, थोड़ा डार्क भरते हैं ना, इसका थोड़ा डार्क चाहिए हमको। तो इस पर क्लिक दबाए रहना है, ऐसे लेफ्ट क्लिक आप इसके ऊपर प्रेस किए रहना, सिंपल ऐसे दबाए रखोगे तो सामने क्या खुलेगा, ये ऐसे आपके सामने देखो यहाँ पे ये ऐसे ऑप्शन आएंगे, यहाँ से आप ये वाला ऊपर से ये एक दो और ये तीसरा वाला आप ले लेते हैं। ठीक है, और राइट क्लिक कर लेते तो इसका आउटलाइन भी गायब हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ इसी का एक डुप्लीकेट ले लेंगे या ऐसे अंदर की तरफ, और इसमें लाइट कलर कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, उम्मीद है आपको आइडिया लगा हो कैसे हमने किया। ठीक है, और एक और बना लेते हैं इसी के अंदर डुप्लीकेट, और इसमें हम लोग कलर भरेंगे वही सेम ऊपर से एक दो और तीसरा वाला। ठीक है, ये ऐसे, है ना। अब हम लोग यहाँ चाहे तो कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जैसे लीफ में होते हैं, है ना। कैसे बनाएंगे, तो देखो ध्यान से, हम वापस शेप टूल पे क्लिक किए हैं, और शेप टूल पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल है ये जो हिस्सा है हमारा, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं ये थोड़ा सा इधर हो जाए ऐसे, है ना। और यहाँ से ये थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे दिखे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ना दिखे, बस इतना। ठीक है, यहाँ डबल क्लिक कर देते हैं, अब देखो यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करने से एक नोट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बस इस नोट को ऐसे खींच के अंदर की तरफ कर लेंगे, और यहाँ पे एक और डबल क्लिक कर लेते हैं और इस नोट को ऐसे बाहर की तरफ कर लिया जाएगा। हाँ, मेरी बात समझ में आई। ये देखो कुछ इस तरीके से ऐसे आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा लीफ के ऊपर, है ना। और बाकी अगर आपको कुछ और डिज़ाइन चाहिए तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, अब आपको हम सिखा दिए कैसे बनाना है। इसको आप ग्रुप कर लो कंट्रोल जी से, नॉर्मल ग्रुप हो जाएगा, और ग्रुप होने के बाद इसको भी आप बाहर निकाल लो, है ना। और अब हम लोग ये बनाते हैं, ये कैसे बनेगा, ये वाला हिस्सा। तो आप एक बड़ा सर्कल ले लो, ये देखो ऐसे, ये सर्कल ले लिया ऐसे आपने, नॉर्मल है सर्कल ले लो, और सर्कल लेने के बाद आप इस सर्कल में ऐसे ब्लैक कलर भर लो ऐसे ही समझने के लिए बस, और यहाँ पर ऐसे राइट क्लिक कर लो हल्का सा करने के बाद, और ब्लू कलर कर दो। तो देखो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो, अब ये शेप मिल गया। तो हम बस क्या करेंगे, हल्का सा इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर, नीचे थोड़ा बराबर नहीं हो रहा है ना ऐसे, अब सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल इसी शेप को काट के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ये यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको स्मार्ट फिल कहीं दिया होगा, मेरे में यहाँ आप नीचे रखे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक कर लो बस, और पिक टूल पे क्लिक करो, और ये देखो आपका ये शेप ऐसे निकल जाएगा। इसमें ब्लैक कलर फिल कर दो, बाकी इन सबको डिलीट मार दो। ठीक है, और बस क्या करो, इसको यहाँ रख लो अपने पेज पे, तो बस छोटा कर लो अपने हिसाब से, है ना। और बस अब बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप सेट कर लो फटाफट। ठीक है, जैसे इसको हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और इसको हम चाहें तो कुछ इस तरीके से भी ऐसे सेट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे सेट कर लो, या फिर शिफ्ट के साथ पेज अप दबा के इसको ऊपर भी ला सकते हैं, है ना। और बाकी आप यहाँ से इसको ऐसे सेट कर सकते हो, यहाँ से देखो मिरर रिफ्लेक्शन है, अगर आपको ऐसे नहीं ऐसे चाहिए तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग रिफ्लेक्शन के यहाँ पे मौजूद हैं, आप बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हो बेशक। ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक करके डुप्लीकेट ले सकते हो, और लेने के बाद इसको यहाँ से वापस ऐसे मिरर रिफ्लेक्शन दे सकते हो, और साइज़ में थोड़ी छोटी छोटी कर सकते हो। ठीक है, अनग्रुप करके इसमें आप कलर वलर चेंज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखो,
यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये ब्लैक कलर, ठीक है, अंदर की तरफ वाइट कर देते हैं और ये हम कर देते हैं मान लो ब्लैक, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और बाकी देखो ये जो लीफ है ये कैसे हम बनाए होंगे, है ना, या फिर ये वाले स्ट्रक्चर। और बाकी देखो हम ना इसी को एक बार यहाँ डुप्लीकेट कर ले रहे हैं, ये वाला भी आपको दिखा दे रहे हैं, देखो ये तो ऐसे है ना। और यहाँ पर भी एक रख देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, देखो समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप बना सकते हैं, बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब देखो तो बाकी ये कैसे बनाए होंगे हम नडल्स, जो यहाँ पे छोटे छोटे नट्स दिख रहे हैं। तो देखो ये क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सर्कल ले लो और सर्कल लेने के बाद यहाँ से ऐसे इसको क्रिएट कर लो और क्रिएट करने के बाद ये जो आपका यहाँ से शेप टूल है इस पर क्लिक करो, कंट्रोल क्यू से आप इसको कर्व करो और कर्व करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करके पहले तो यार इसको इन दोनों को डिलीट कर लेते हैं, आओ इससे डिलीट कर लो इसको, और डिलीट करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब देखो हम क्या करना चाहते हैं, इन दोनों में हम सिमेट्रिक कर दे, थोड़ा सा सिमेट्रिक कर देते हैं और ये थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ऐसे। ये देखो कुछ इस तरीके से दिखा आपको, समझ में आया किस तरीके से हम किए होंगे। और इसको हल्का बड़ा कर देंगे, बस अंडा टाइप का शेप बन जाएगा। और बस यही तो चाहिए था हमको, है ना। इसमें ब्लैक कलर फिल कर देंगे, ठीक है। साइज में थोड़ी सी ऐसे छोटी वोटी भी कर सकते हो अपने हिसाब से आप, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसे ये जो वाइट वाइट ऐसे कर्व है कैसे बना होगा, इसी का डुप्लीकेट लो, ये जो बनाए हो इसका डुप्लीकेट लो, इसमें वाइट कलर भरो, आउटलाइन इसका रिमूव करो और इसकी साइज थोड़ी सी छोटी करो, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ऐसे हल्का सा ऐसे लंबा कर लो, ठीक है, और थोड़ा सा रोटेट भी कर लो, ठीक है। और हल्का यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ लाके राइट क्लिक कर लो, ठीक है। होप सो आपको ये कर्व ऐसे समझ में आया। यहाँ देखो और दोनों को सेलेक्ट कर लो, यहाँ से दोनों को ग्रुप कर लो, ऐसे दोनों दोनों ग्रुप हो जाएंगे, दोनों ग्रुप हो गए। अब ग्रुप के बाद कंट्रोल दबा के इस वाले नोट को पकड़ के, ये वाले कंट्रोल दबा के इस वाले नोट को पकड़ के और इसको ऐसे इस तरफ रिफ्लेक्ट कर दो। मेरी बात समझ में आई, आप चाहो तो हल्का नीचे भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है, लेकिन हम सोचते हैं दो ही रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बस सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करके इनको वापस से फिर ग्रुप कर लो और ग्रुप करने के बाद यहाँ पे आ जाओ ऑब्जेक्ट में, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड। आप देखो अपने वर्जन में अलग से खोज लेना पावर क्लिप कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मेरे वर्जन में यहाँ था तो हमने ऐसे क्रिएट कर लिया, ठीक है। जितना आपको आप डबल क्लिक करोगे ऐसे, सॉरी, जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे एडिट कंटेंट या पावर क्लिप इस पर क्लिक करोगे तो देखो आप इसको एडिट भी कर सकते हो ऊपर नीचे जैसे आपको जो भी दिखाना है ना। और नहीं अगर समझ में आ रहा तो इसको अनग्रुप कर लो, अनग्रुप करने के बाद आप ऐसे अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, इधर से इस साइड से इस साइड से। और वापस फिर आप क्या कर सकते हो, फिनिश पे क्लिक कर दो तो देखो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से आप नट्स भी क्रिएट कर सकते हो। ओके 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 सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, हमके बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। यहाँ से ऐसे इसको ये देखो ऐसे, ये देखो ये वाला, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। होप सो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा हम ये कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। अब बाकी ये तो आप अब बना ही लोगे, इतना समझ में आ गया तो, है ना। यहाँ से आप फिर वापस एक लेना क्या, सर्कल, और इसको शेप टूल पे क्लिक करना, कन्वर्ट टू कर्व करना, और फिर आप ये जो नोड्स हैं इनको चाहो तो क्या कर सकते हो, रिमूव कर दो, ऐसे डिलीट कर दो। और डिलीट करने के बाद यहाँ से जो पॉइंट है इनको ऐसे अंदर की तरफ, यहाँ से देखो ये अभी आपका ये यहाँ पे स्मूथ नोड में है इसलिए ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे 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 सेलेक्ट कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। या फिर मान लो ये वाला हिस्सा ऐसे कर लो और ये वाला हिस्सा हल्का इसको ऐसे आप मोड़ लो, ठीक है। या फिर इसको कप्स कर दोगे तो एक तरफ का मूव करेगा और एक तरफ का मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो जिससे कि आपका वो वाला हिस्सा तैयार हो जाएगा जैसे ये दिख रहा है,
ठीक है। हाँ, मेरी बात समझ में आई। इसको आप अपने हिसाब से रोटेट करके लगा सकते हो। ठीक है। होप सो आपको समझ में आया हो किस तरीके से आपको ये क्रिएट करना है। और ये सब पत्ती वत्ती तो बना ही लोगे ना, कि नहीं बना पाओगे अभी भी? अरे रेक्टेंगल लेना, तुम लोग भी ना सब बनवाओगे ही लग रहा है हमसे। होमवर्क नहीं लोगे क्या कुछ? चलो इस पे क्लिक करना और कंट्रोल क्यू से कर्व करना, और फिर सबको सेलेक्ट करके यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व, देन इसको सेलेक्ट करना और डिलीट मारना, इसको भी सेलेक्ट करना और डिलीट मारना। और डिलीट मारने के बाद इसको क्या करोगे, ऐसे यहाँ से आप इसको बाहर की तरफ कर लो और बस ब्लैक कलर फिल कर दो, बन गया पत्ती, है ना? आइडिया लगा? और इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे रोटेट करके लगा सकते हो। ठीक है। होप सो आपको ये भी आइडिया लगा हो कि किस तरीके से ये क्रिएट करना है। ऐसे छोटे मोटे आप डिज़ाइंस कोरल के अंदर बड़े ही आसानी से बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया ना? ओके। चलो होमवर्क लेते जाओ एक, कि आपको यही डिज़ाइन में ये जो बैकग्राउंड है, ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है, ये बनाना है। खुद से बैकग्राउंड बना के दिखाना आपको। ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया कैसे ये कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन बनाना है, और मज़ा भी आया होगा। ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल को यहीं एंड करते हैं, और आप इसको खुद से बनाइएगा, आपको इंस्टा पे टैग करिएगा, आईडी डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।